फ्रेंड्स, वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और हम कह सकते हैं कि यह शिक्षा की क्रांति में एक बहुत ही बड़ा फैसला रहा। दोस्तों, अगर हम बात करें पुरानी शिक्षा नीति की, जो कि 1986 से चली आ रही थी और जिसमें कि हमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले थे 1992 के अंदर, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल चेंजेस थे। और पुरानी शिक्षा नीति दोस्तों, वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट थी रोट लर्निंग के ऊपर, जो कि रटने की पद्धति को बढ़ावा देती थी। देखते हैं इस नई शिक्षा नीति के अंदर क्या नया है। इस नई शिक्षा नीति के बाद एक बात तो बहुत अच्छी हुई दोस्तों, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसको कि हम एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी कि अब हम उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानेंगे। दोस्तों, जो हमारी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लॉर्ड मैकॉले की पद्धति को बढ़ावा देती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे इस नए शिक्षा नीति के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो हमें मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, वो देखने को मिले हैं पेडागोजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं जो अभी तक हमारे स्कूल्स का एक सिस्टम चला करता था 10+2 का, अब वो ड्रॉप कर दिया जाएगा और नया जो सिस्टम होगा वो होगा 5+3+3+4 का। यानी कि अभी तक जो किंडरगार्टन और जो प्ले ग्रुप को एजुकेशन से बाहर रखा जाता था, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से बाहर रखा जाता था, अब उसको इसी का पार्ट माना जाएगा, इसी का हिस्सा माना जाएगा और इसको नाम दिया गया है ECCE, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हम कह सकते हैं वो बच्चे जो 3 साल से 6 साल तक के होते हैं, जो प्री प्राइमरी क्लासेस में होते हैं, अब वो भी हमारे मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा होंगे। और इसका करिकुलम अभी तक डिजाइन नहीं किया गया है। इसका करिकुलम NCERT अभी डिजाइन कर रहा है, जो कि अंडर प्रोसेस है, पाइपलाइन में है। हो सकता है बहुत जल्दी एक नया करिकुलम हमें 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए देखने को मिले। हम कह सकते हैं कि प्री प्राइमरी शिक्षा जो बच्चों की स्टार्ट होगी, वो सबसे पहले दोस्तों आंगनबाड़ी की मदद से दी जाएगी और स्कूलों के माध्यम से अगले जो 2 साल की शिक्षा होगी वो दी जाएगी। दोस्तों, पुराने एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी तक देखा जाता था कि वो बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, जो 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हैं, वो भी क्लास 3rd की बुक्स को रीड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इसके अंदर मेन फोकस रखा गया है इस बात पर कि बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में आने से पहले ही बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी को अचीव कर ले। दोस्तों, इसके लिए एक अलग से नेशनल मिशन भी सेटअप किया जाएगा। उस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बच्चा न्यूमरेसी और लिटरेसी को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो टाइम टू टाइम ये चेक करती रहेगी। जो पहले 5 साल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसमें मेन जो मीडियम होगा वो प्ले मेथड होगा, डिस्कवरी मेथड होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मेथड होगा, एक्टिविटी बेस्ड मेथड होगा, ना कि रोट लर्निंग का मेथड। रोट लर्निंग की पद्धति को अब हटा दिया जाएगा और प्रैक्टिकल बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, जो सेकंड स्टेज होगी उसका नाम होगा प्रिपरेटरी स्टेज। इसके अंदर 3rd स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक को रखा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर 8 साल से लेके 11 साल तक के बच्चे आएंगे। इसके अंदर भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बच्चों को मैथ, साइंस, आर्ट्स पढ़ाई जाएगी। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली स्टेज है वो है मिडिल स्टेज, जिसके अंदर 6th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को रखा गया है। इनको सब्जेक्ट वाइज इंट्रोडक्शन कराया जाएगा और वो सब्जेक्ट दोस्तों मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स होंगे। 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग की मदद से उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो सके और बच्चे को एक
साइंटिफिक अप्रोच मिल सके दोस्तों। वोकेशनल एजुकेशन सिखाई जाएगी 6th स्टैंडर्ड से ही। बच्चा अपनी पसंद के कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकेगा, लाइक कारपेंट्री, लॉन्ड्री, इलेक्ट्रीशियन एक्सेट्रा। दोस्तों, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसका एक विजन था पहले से ही कौशल विकास को लेके, स्किल इंडिया को लेके। इसके अंतर्गत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे थे, PMKVY, DDU-GKY एक्सेट्रा। दोस्तों, उसी को गवर्नमेंट ने अब एजुकेशन के अंदर कंपलसरी कर दिया है, यानी कि अब 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चा अपने स्किल्स को डेवलप कर सकेगा, जो उसके जीवन में आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आएंगे, हो सकता है उसके रोजगार में भी मदद कर सके। दोस्तों, बच्चा फिजिक्स, मैथ्स के साथ फैशन डिजाइनिंग को भी ऑप्ट कर सकेगा, बेकरी जैसे अच्छे सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर सकेगा, जो कि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे। इसको हम वोकेशनल एजुकेशन कहेंगे। दोस्तों, अभी तक जो होता था, जैसे अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, आर्ट में है, डांस में है या स्पोर्ट्स में है, तो इसको हम को करिकुलर एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कह दिया करते थे, पर बच्चे को इससे कोई बेनिफिट नहीं होता था मार्क्स के अंदर। पर अब इसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितनी के बाकी सब्जेक्ट्स को दी जाती है दोस्तों। तो इसको भी अब मेन एकेडमिक्स में कर दिया गया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बच्चों को लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, जिससे कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, और ये कोशिश की जाएगी कि बच्चा नई नई लाइफ स्किल्स सीख सके और कुछ नई थिंकिंग डेवलप कर सके। दोस्तों, अगली जो स्टेज होगी वो होगी सेकेंडरी स्टेज, जिसके अंदर 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को रखा जाएगा। इसके अंतर्गत जो पढ़ाई होगी वो मल्टीडिसिप्लिनरी ही होगी दोस्तों, और जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, अब बोर्ड एग्जाम का प्रेशर हो सकता है आने वाले दिनों में कम कर दिया जाए। जो अभी तक एक बार बोर्ड एग्जाम होते थे, हो सकता है वो अब हमें 2 बार देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं, जैसे कि RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू कर दिया जाएगा। जो अभी तक राइट टू एजुकेशन होता था दोस्तों, अब उसको 12th स्टैंडर्ड या बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक कंपलसरी कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके अंतर्गत SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से ही जुड़े होंगे। दोस्तों, अभी तक आप देखते थे कि सरकारी विद्यालयों में केवल मिड डे मील दिया जाता था, अब उस मिड डे मील के साथ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की भी सुविधा दी जाएगी दोस्तों। फ्रेंड्स, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है एजुकेशन के अंदर। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंदर 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा कर दी गई है। स्थानीय भाषा को भी जगह दी गई है स्कूल के एजुकेशन के अंदर, और फॉरेन लैंग्वेज को भी जगह दी गई है दोस्तों। अब बच्चा अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना चाहता है, फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना चाहता है, तो वो भी सुविधा बच्चों को दी जाएगी। दोस्तों, हायर एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। इसके अंदर एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा, एकेडमिक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, जिसके अंदर डिजी लॉकर की हेल्प से बच्चे को कुछ क्रेडिट्स दिए जाएंगे। अगर बच्चा कुछ अपने एग्जाम्स क्रैक कर लेता है, कुछ बच्चा अपने सब्जेक्ट्स पास कर लेता है, तो उससे रिलेटेड क्रेडिट उसके डिजी लॉकर में शो होने लगेंगे। और बच्चे को किसी कारणवश अपना महाविद्यालय, अपना कॉलेज छोड़ना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो ये डिजी लॉकर, ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। मेजर और माइनर कोर्सेज चलाए जाएंगे दोस्तों, यानी कि अगर बच्चा फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी सीखना चाहता है तो बच्चा उनको एज अ माइनर सब्जेक्ट ले सकता है, और वो फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी सीख सकता है, मैथ्स के साथ कुकिंग भी सीख सकता है दोस्तों।
फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति के अंदर बीएड आप इंटर के बाद भी कर सकेंगे, पर वो बीएड 4 इयर्स की होगी, 4 वर्षीय बीएड होगी। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं तो वो यथावत 2 साल की होगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीएड करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको अपना सिर्फ 1 साल देना होगा दोस्तों।